हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको बिल्कुल ये स्क्रीन जो है खाली दिखाई दे रही है, पर अब जो लिखा जाएगा वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी टीचर बनना चाहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो टीचर बनना चाहता है। यहाँ पर मैं बात करूँगी जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास 12th के बाद जो हैं वो टीचर कैसे बने, ठीक है, यहाँ पर बात की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सभी को गाइड करना चाहती हूँ, गाइड करूँगी, क्योंकि आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और कईयों का ये कहना था कि उनके जो भाई बहन हैं वो बड़े नहीं हैं, तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे करें सब कुछ। यानी कि बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं हमें, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं हमें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर हमने उनमें गलती कर दी तो आपका ये सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर ये है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी सोशल साइंस के आप टीचर कैसे बन सकते हैं, चाहे वो आप लड़के हों चाहे लड़की हों। प्रोसेस तो पढ़ाई का एक ही रहता है ना। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटे लेवल से, यानी कि क्लास 12th करते ही आपको किस में एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, एवरीथिंग, हर एक बात आपको यहाँ पर बताई जाएगी। और ये जो वीडियो होगी इसके बाद देखने के बाद आई थिंक आप सभी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। और अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम जो है, मतलब कि जैसे टीजीटी सोशल साइंस आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने 10th क्लास तक जो पढ़ाई की है, तो आप सभी ने देखा होगा 6th to 10th जो ये है 10th क्लास तक आप सभी के टीचर रहे हैं। तो वो जो टीचर हैं आपके टीजीटी लेवल के होते हैं, ये बात पहली बात है। तो अगर आप साइंस के लगना चाहते हो, मैथ्स के लगना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लगना चाहते हो, तो प्रोसेस तो एक ही रहता है, पर यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। पर आज मैं टीजीटी सोशल साइंस की ही बात करूँगी। तो यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस आप सभी पहचान गए होंगे कि आप सभी कौन सा टीचर बनना चाहते हैं। जो कहते हैं कि हमें एसएसटी का टीचर बनना है 12th क्लास को पढ़ाने के लिए, तो पहली बात, एसएसटी का टीचर 12th क्लास को नहीं पढ़ाता है। आपके 12th क्लास में पोल साइंस के अलग होते हैं, हिस्ट्री के अलग होते हैं, इकोनॉमिक्स के अलग होते हैं। तो ये जो एसएसटी है वो बाहर जाकर 12th में जाकर बिखर जाती है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो मैं पूरी बात करूँगी कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद अगर तैयारी करेंगे तो टीचर बनकर ही निकलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, टीजीटी सोशल साइंस बनना है आप सभी को, तो देखते हैं हम। तो एक बात यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैं जो सब्जेक्ट्स आप सभी को बताऊँगी अभी फ़िलहाल, तो वो जो सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में या फिर जो भी आगे करोगे, जो भी प्रोसेस रहता है, अगर उसमें सब्जेक्ट्स गलत ले लिए तो आपके बहुत सारे जो चांस होते हैं एक टीचर बनने के, गवर्नमेंट टीचर की यहाँ पर बात होगी। प्राइवेट बनना चाहते हो तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, पर गवर्नमेंट की बात है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर उसके टीचर बनना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो सब्जेक्ट्स आपने नहीं लिए अपने ग्रेजुएशन लेवल में तो आप सभी क्या है बहुत मौके खो दोगे। पहली बात यहाँ पर बताई जाए तो एग्ज़ाम्स जो होते हैं आप सभी के DSSS भी करवाता है, यानी कि आप सभी दिल्ली में अगर पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, अगर कोई भी पढ़ता हो, आप सभी तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो कोई पढ़ता होगा, आपने आसपास देखा होगा, या फिर आप खुद भी ऐसे होंगे जो क्या है DSSS में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। DSSS क्या करता है, दिल्ली के टीचर्स के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, यानी कि दिल्ली के टीचर्स जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो उनका सिलेक्शन कैसे होता है, DSSS को जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, KVS जो होता है, केंद्रीय विद्यालय, ये जो होता है ओवरऑल इंडिया में जो टीचर्स होते हैं उनका जो है सिलेक्शन करता है। पर इन दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है, पर यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में बात करने नहीं आए, बस थोड़ी सी नॉलेज आप सभी को दे रही हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। तो अब यहाँ पर देखा जाए, अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, ग्रेजुएशन लेवल में सब कुछ बताऊँगी। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा, 12th क्लास में मार्क्स आपके चाहे कितने भी आए, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं 12th क्लास के। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पर मार्क्स आपके बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। पहली बात ये हो गई आप सभी के लिए। बस मार्क्स आपके मैटर कहाँ करेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अगर एक बिल्कुल सही बात बताऊँ, कॉलेज में चाहे आप कितने भी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लो, पढ़ाई करनी खुद पड़ेगी। ये नहीं है कि प्रोफेसर आकर आपको पढ़ाएंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा कॉलेज है प्रोफेसर अच्छे मिले, कुछ अच्छे मिलेंगे कुछ ख़राब मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना। मेन मकसद आपका क्या है, मेन मकसद है आपका कि ग्रेजुएशन, यानी कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की बात करें
ट्वेल्थ क्लास आप सभी की पास हो गई, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास क्या करनी है, पास करनी है। उसके बाद आप सभी का अगला जो कदम रहेगा वो होगा ग्रेजुएशन, यानी कि बीए जो करते हैं बच्चे, ठीक है, ग्रेजुएशन करनी है, बीए करनी है। इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, इसके बाद आपको बीए जो है 3 साल की है, अभी फ़िलहाल 3 साल की है। हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाली है उसमें कहा गया 4 साल की कर दी जाएगी बीए, अभी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऐसे कुछ है ये। फिर इसके बाद हमें क्या है, बीएड करनी पड़ती है, ठीक है, क्या करनी पड़ती है, बीएड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस रहता है, अब यहाँ पर जो है आपको ये जो ग्रेजुएशन लेवल है इसमें कौन से ऐसा सब्जेक्ट लेने हैं कि आप DSSB में भी एग्जाम दे सकते हो और KVS में भी। TGT सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बहुत बनते हैं भाई, इसको लेकर बड़ी दिक्कत रहती है। और ये क्या है, KVS क्या करता है, अगर उसे सोशल साइंस के टीचर चाहिए तो वो क्या है, अलग क्राइटेरिया निकाल देता है कि मेरे को ये जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में नहीं होंगे, तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम पास भी कर ले अगर KVS में कोई, तो भी वो क्या है, एग्ज़ाम देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि टीचर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसलिए मैंने कहा था सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है TGT सोशल साइंस में। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लें कि हम दोनों में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में पेपर दे सकते हैं, यानी कि DSSB में भी और KVS में भी। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल पर DSSB क्या कहता है, ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारे स्कोप दिए हैं DSSB ने, बहुत सारे जो हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिए। इसने कॉम्बिनेशन जो बोला जाता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता नहीं है, इसका मानना है DSSB का। कोई भी लैंग्वेज हो आपके पास, हिंदी इंग्लिश जो भी 12th तक पढ़ी है या फिर संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो, प्लस में आपके पास क्या है, एक SST का सब्जेक्ट होना जरूरी है। SST में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आ गया, आपका साइकोलॉजी आ गई, ठीक है, इसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड का अगर कोई स्टूडेंट है वो भी क्या है, DSSB में एलिजिबल है। अगर किसी ने नेचुरल साइंस से किया है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो वो जो अलग जो बात है कि आप क्या सब्जेक्ट, और बहुत सारे हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छे से DSSB का जो क्राइटेरिया वो बताऊंगी। पर यहाँ पर मेनली हमें ये समझना है कि दोनों में एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। KVS जो है अपने क्राइटेरिया में निकालता है कि जो सोशल साइंस का, TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम वही दे सकते हैं, दे तो कोई भी सकता है, झूठा वगैरह कुछ भी लिखकर दे तो कोई भी सकता है, सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास ज्योग्राफी होगी या हिस्ट्री होगी। ध्यान रखना है, KVS PGT लेवल पर भी पॉलिटिकल साइंस के लिए टीचर नहीं निकालता है। तो जो बच्चा गलती ये कर जाता है कि वो पोल साइंस ले लेता है, पॉलिटिकल साइंस ले लेता है BA में ग्रेजुएशन लेवल पर, वो भाई अब KV के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं दे सकता है TGT लेवल में KVS का एग्जाम। यानी कि अब उसके पास एक स्कोप रह गया है, वो है DSSB। और DSSB में TGT सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन रहता है, ठीक है, क्योंकि DSSB ने कॉमर्स वाले स्टूडेंट को एलिजिबल कर दिया है, साइंस वालों को कर दिया है, और आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स में बेसिकली सोशल साइंस होता है, तो उनको कर दिया है। तो यहाँ पर DSSB में कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, या तो हिस्ट्री लो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, या फिर ज्योग्राफी लो। समझ रहे हो मेरी बात, या तो हिस्ट्री लो या ज्योग्राफी लो अगर TGT सोशल साइंस का टीचर बनना है तो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपने 2 साल तक पढ़ाई की हो, समझ रहे हो, तभी आपका DSSB में क्या होगा, सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और KVS में भी आपका क्या है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि KV में कह रखा है एक सब्जेक्ट। बात करते हैं KVS की। KVS में क्या कहा गया है, KVS में कहा गया है, ध्यान से सुनना आप सभी, KVS में कहा गया है 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन KVS भी कहता है। एक कहता है वो एक जो है, एक कोई भी SST का सब्जेक्ट हो, ये बोल रहा है। दूसरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर SST का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी चल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो तो वो भी चल जाएगा। पर दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी होनी चाहिए या फिर आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप क्या है, सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये बात यहाँ पर, अगर किसी को कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कत थी तो उसकी कॉम्बिनेशन वाली दिक्कत भी यहाँ पर दूर हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर मैंने ये बता दिया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, BA आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद BEd करनी है।
ठीक है, बीएड करनी होती है। उसके बाद आपको बीएड जो होती है, बीएड में क्या होता है, टफ नहीं होती है, ये नहीं सोचना कि टफ होती है, नहीं। इसमें आपको क्या है, बच्चे को कैसे टीच करना चाहिए वो आप सभी को पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये कुल 2 साल की है अभी फिलहाल। पहले बहुत पहले ऐसा हुआ था कि 1 साल की भी हो गई थी बीएड, पर अभी ये 2 साल की है। तो ये जो है आपका बीएड करनी होती है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अब भाई आपने जितने भी ये जो थे कोर्सेज ये तो कर लिया, यानी कि बीए कर ली आपने, कर लिया बीएड कर लिया, और हाँ आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें कर ली। अब इसके बाद सारी डिग्री लेकर बैठे हो, इसके बाद क्या करना है, सीधे DSSB या KVS में एग्ज़ाम देने जाओगे? नहीं, भूल कर भी ये सोचना ही नहीं है। इससे पहले भाई एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है, यानी कि अगर मान लो, अगर मैं आप सभी को कह रही हूँ कि DSSB क्या कर रहा है या फिर KVS क्या कर रहा है, DSSB लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और KVS, ये दोनों अगर बिना कोई पहले एग्ज़ाम लिए क्या कहें, जिसने बीएड और बीए कर रखी है वो क्या कर सकता है, हमारे पास हमारे इस एग्ज़ाम्स को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो क्या होगी, बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि जो ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं वो जो जनसंख्या होती है, एक तो होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, एक होता है कि बिल्कुल ही वो गए गुजरे जो होते हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे और सीटें घेर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा DSSB का और KVS का। तो इन्होंने क्या फैसला कर रखा है कि बीएड के बाद क्या होना चाहिए, बीएड के बाद एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट। सीटेट नाम सुना है किसी ने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये सीटेट होता क्या है। यहाँ पर ये बात आ रही है सीटेट क्या होता है। तो देखो भाई, जो सीटेट है वो 2 तरीके से होता है, ध्यान रखना है आपको। और आपको कौन से वाला करना है, TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी दूसरे भी, हिंदी की कर रहे हो, साइंस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, अगर TGT लेवल पर लगना है तो कौन से वाला सीटेट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। सीटेट 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको कहा है। ये जो होता है, एक तो होता है आपका 1 और दूसरा होता है सीटेट पेपर 2। तो 2 तरीके से आपके सीटेट होते हैं, 1 और 2। तो आपको कौन सी वाला करना है, देखो सीटेट 1 जो होता है वो PRT लेवल पर होता है, यानी कि प्राइमरी टीचर लगना है तो ये वाला सीटेट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको TGT टीचर लगना है तो आपको कौन सा सीटेट करना पड़ेगा, सीटेट पेपर नंबर 2। तो उसका सिलेबस अलग होता है, पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें लगना पड़ेगा, मतलब लगना नहीं, अपना क्वालिफाई करना पड़ेगा सीटेट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे DSSB या KVS के लिए। यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जोरों से शोरों से आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपने DSSB की। और हाँ, ये सीटेट जो पेपर है इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर हम बात करें DSSB और KVS की तो उसके आगे एक चूहे की तरह है ये, ठीक है। पर हाँ, जो बच्चे बहुत वीक हैं उनके लिए ये भी मुश्किल है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा पैडागोजी आती है, और पैडागोजी क्या होती है, टीचिंग को लेकर होती है। अगर मानो कि आप जो हैं स्कूल में जाएंगे, ठीक है, टीचर ही बन रहे हैं ना आप, तो स्कूल में जाएंगे तो आप सभी अपने स्टूडेंट्स को जो सोशल साइंस है किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने पैडागोजी नहीं की हुई है, उसकी अच्छे से बीएड नहीं की है आपने, तो आप सभी नहीं कर सकते हैं। बीएड करना, और वो भी बहुत अच्छे से करना, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसी की वजह से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ये सिलेक्शन जो होता है सीटेट में, आपको 150 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं। जर्नल वालों की बात हो रही है यहाँ पर, और OBC वगैरह का आप देख लेना अपना, तो 90 नंबर तक लाने होते हैं। तो ये जो है सीटेट करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका DSSB और KVS की जब भी वैकेंसीज निकले तो उसके लिए अप्लाई करो। तो ये प्रोसेस रहेगा। और मैं यही कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप BA रेगुलर करेंगे तभी आप लगेंगे, या BA ओपन से करेंगे, जैसे कि IGNOU करवाता है, सोल करवाता है, SOEL, तो और NC वेब वगैरह बहुत सारे हैं दिल्ली में, तो वो करवाते हैं, तो उनको करने के बाद नहीं लगेंगे। बस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आप ओपन से करें तो घर पर अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अगर आप जो है रेगुलर कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, पर आपको एक्स्ट्रा जो है ध्यान देना पड़ेगा इस तरफ, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिलेक्शन है, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, छोटी मोटी बात नहीं है।
अगर आप देखते हैं कि आप बच्चा जो होता है साइकिल से कितनी बार गिरता है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, वो साइकिल चलाने से पहले कितनी बार गिरता है, तो गिर गिर के ही वो उठता है, यानी कि एक्सपीरियंस के बाद ही वो क्या चीज़ें सीख पाता है। तो फर्स्ट टाइम में अगर आपको क्वालिफाई करना अपना एग्ज़ाम, तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। 12th होते ही आपको मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी, इंतज़ार नहीं करना है, वेट नहीं करना है। वेट करोगे तो कहीं पीछे रह जाओगे। तो इसलिए अभी से मेहनत करोगे, क्योंकि ये जो होता है ये कई सालों का सफ़र होता है, जो हमें अगर बेहतरीन तरीके से उस सफ़र को हमने गुजार लिया, खाली गुजारना नहीं है, अगर उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ किया टाइम को, तो टाइम हमें बहुत बड़ी सक्सेस देने वाला है। ठीक, आप सभी समझ रहे हैं। और आपको पता होगा टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल पर, और मैंने बहुत सारी मैंने स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है किस तरीके से हम जो है अपना पेपर क्वालिफाई करें, इसको लेकर भी वीडियो बनाई है, तो वो वाली देख सकते हो। बुक्स वगैरह बताइए उसमें कौन सी बुक्स वगैरह करनी है, सिलेबस क्या है, सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, और बहुत सारी 90+ जो वीडियोज़ हैं टीजीटी सोशल साइंस को लेकर हैं, तो उसकी वीडियोज़ देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी के सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर होते होंगे, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने कहा था क्राइटेरिया को लेकर, DSSB का क्या क्राइटेरिया है उसको लेकर वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आप सभी की रिक्वेस्ट आएगी तो बनाई जाएगी, अगर नहीं आएगी तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो है, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा DSSB का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट, अभी से ज्वाइन करके रखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, ज्वाइन कर लो उसको जाकर, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप सभी बता सकते हैं मुझे, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो करेंगे आप सभी। इतनी बड़ी नॉलेज दी आप सभी को, गाइड किया आप सभी को, जैसे आप सभी के जो भाई बहन बड़े होते हैं वो गाइड करते हैं, तो ऐसे ही मैंने आप सभी को गाइड किया है। तो अगर आप सभी लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, उन्हें बताने के लिए कि तुम भी इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना तो आप सभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इसके साथ सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जो है सफ़र, केवल 12th क्लास तक का जो सफ़र होता है वो छोटा सा सफ़र होता है, अब हमें बड़े सफ़र की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जितना बड़ा सफ़र होगा सफलता का मज़ा उतना ही ज़्यादा अच्छा हमें आएगा। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, जो भी वीडियो होगी हमारी। तो मैंने जैसे कमेंट के लिए कहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।